अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दही वाली जलेबी बना रही हूँ, जो कि आमतौर पे हलवाई स्टाइल से बनाते हैं। तो इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कुछ इस तरह है कि 1 कप मैंने मैदा लिया है और इसके अलावा ये आधा कप मैदा था और इसमें 2 टेबल स्पून दही डालकर मैंने रात को इसको मिक्स करके पानी से रख दिया था। तो आप देखिएगा कि अब ये इसमें खमीर पैदा हो गया है। तो ये इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा सा आपने मिक्स करके रख लेना है। और इसके अलावा हमें ऑरेंज रेड फूड कलर चाहिए होगा और 1/4 टीस्पून मैं बेकिंग सोडा ले रही हूँ। ये इसमें हम डालेंगे। तो पहले मैं बेकिंग सोडा इसके अंदर 1/4 टीस्पून डाल लेती हूँ। इसके बाद ये मिक्सचर जो कि हमने डाला था ये भी हम मिक्स करेंगे और साथ हम थोड़ा सा पहले पानी डालकर इसका एक मिक्सचर बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके एक लम्प फ्री बैटर बनाएंगे। तो देखिए ये इस तरह एक गाढ़ा बैटर अभी बन गया है और इसके अंदर जो दही वाला बैटर है जो रात को हमने खमीर लगाया था वो इसमें डालेंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कलर डालेंगे। अब हमने इसे तकरीबन 5 मिनट अच्छे से मिक्स करना है। आप इस तरह एक विस्क की मदद से या हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे ताकि इसके अंदर जो है वो एयर आ जाए। तो इस तरह बहुत अच्छी जलेबी बनती है। और इसका जो बैटर है अभी आपने इतना ही रखना है क्योंकि अगर आप 5 मिनट इसे मज़ीद फेंटेंगे तो थोड़ा सा ये मज़ीद पतला होगा। तो बहुत पतला बैटर नहीं होना चाहिए, इतना ही अभी फ़िलहाल रखेंगे और बाद में 5 मिनट के बाद देखते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा हम पानी मज़ीद शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा कलर मैं मज़ीद शामिल कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा कलर लाइट है। अब शुगर सिरप की हम चीज़ें देख लेते हैं। तो शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने 2 कप चीनी ले ली है, 1.5 कप पानी है, 3 इलायची ले ली है, इसको ज़रा खोल के डाल देंगे और 1/2 टीस्पून लेमन जूस ले लिया है। और ये इसलिए है कि ताकि जो चीनी है उसके क्रिस्टल ना बने। इसके अलावा एक बहुत अच्छा सा टेस्ट देती है। और ये क्रीम ऑफ टार्टर है, ये मैं 1/4 टीस्पून इस्तेमाल करूँगी। इससे भी जो शुगर सिरप है उसमें एक शाइनिंग आती है। तो चलिए शुगर सिरप बनाना शुरू करते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए 1.5 कप पानी और साथ ही चीनी, और चीनी को मिक्स होने तक अच्छे से इसको हिला लेंगे। तो शुगर सिरप में ये चीनी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है। और अगर चीनी गंदी है तो आप 1 चम्मच दूध डाल के इसे साफ़ कर सकते हैं, उसके ऊपर जो झाग आए। लेकिन ये चीनी जो है वो क्लियर है। तो अब मैं इसमें 3 इलायची जो थी वो डाल दूंगी और 1/2 टीस्पून के करीब ये लेमन जूस है वो डाल दूंगी। आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं या फिर 1/4 टीस्पून सिरका, या बिल्कुल आप 1 पिंच से भी कम टार्टरी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास क्रीम ऑफ टार्टर नहीं है तो आप ना इस्तेमाल करें, लेकिन वो सिर्फ शाइनिंग के लिए होता है और इसके अलावा एक अच्छी सी जो लेयर है वो जलेबी के ऊपर आती है। तो मैं बस 1/4 टीस्पून क्रीम ऑफ टार्टर इसमें डाल रही हूँ।
इसको मिक्स करूँगी। तो शीरे को हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बल्कि अब एक दफ़ा चीनी के मेल्ट होने तक हमने इतनी देर तक पका लेना है जब तक कि शीरा थोड़ा सा चिपचिपा सा होना शुरू हो जाए, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ज़्यादा हमने थ्रेड वाली कंसिस्टेंसी पे नहीं लेके जाना। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना थोड़ी देर के बाद 4 से 5 मिनट के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा, तो ये रेडी हो जाएगा। शुगर सिरप हमारा पक रहा है, मैं चेक कर लेती हूँ कि जितना ही मुनासिब गाढ़ा चाहिए उतना हो गया है। तो जब मैं इसे हाथ पे ऐसे से करूँगी तो हाथ पे तार मैंने कोई नहीं बनानी, बल्कि ये देखना है कि ये ज़रा सा हाथ पे चिपचिपा सा महसूस हो। तो ये काफ़ी हद तक हो गया है, बस 1 मिनट में मज़ीद पकाऊंगी। आपने टोटल 4 से 5 मिनट तक इसको पकाना है, इससे ज़्यादा से गाढ़ा नहीं करना। शुगर सिरप अब हमारा तैयार हो गया है और इसको अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और अब इसको हम ठंडा कर देंगे। तो जब हम इसमें जलेबियाँ डालेंगे तो ये शुगर सिरप सिर्फ गर्म होना चाहिए, हल्का सा, वो भी इतना कि आप उसमें अपनी उंगली डिप कर सकें। और गर्म अगर में डालेंगे तो हमारी जलेबियाँ क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेगी। तो इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसको हमने जो ये मिक्सचर बनाया था। और अब ये देखिए, ये आप देखिए इस वक्त इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है। और आपने इसका बहुत ख्याल रखना है, बहुत पतली या बहुत गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर गाढ़ी हो तो आप थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं, पतली हो तो थोड़ा सा मैदा मज़ीद शामिल कर लें। तो अब हम इसको एक बॉटल में भर लेंगे। आप चाहें तो किसी बॉटल में या जिपलॉक बैग में या पाइपिंग बैग की मदद से भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये सबसे इजी वे है बॉटल से डालने का। तो बॉटल में मैं ये डाल लूँगी जलेबी का मिक्सचर। ये मिक्सचर बिल्कुल लम्प फ्री होना चाहिए, स्मूथ होगा तो जलेबी सही बनेगी, वरना जलेबी जो है वो ठीक नहीं बनेगी। और दूसरी तरफ मैंने ऑयल चूल्हे पे रख दिया है गर्म होने के लिए। उसको गर्म करने के बाद फ्लेम जो है उसका मीडियम कर देना है। तो ऑयल को गर्म कर लिया है, इसको गर्म करने के बाद फ्लेम आप मीडियम पे कर दें और ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। तो देखिए ऑयल सही तौर पे गर्म हो गया है। अब हम जलेबी फ्राई करना शुरू करते हैं। और शुगर सिरप जैसा कि मैंने पहले बताया है कि वो बस वार्म हो, गर्म नहीं होना चाहिए। तो देखिए जलेबियाँ फ़ौरन से फूल के ऊपर आ गई हैं। और इसको जितना मोटा या पतला चाहे वो अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। मैंने इस वक्त थोड़ी मोटे साइज़ में बनाई है। और एक साइड इसकी होगी तो हम साइड पर रख लेते हैं। तो शुगर सिरप मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फिंगर डिप करें तो बिल्कुल भी गर्म महसूस ना हो, इतना होना चाहिए। तो जलेबी उठाकर फ़ौरन से हमने शुगर सिरप में डाल देनी है। उसको ठंडा करने के लिए या उसमें से ऑयल निकालने की कोशिश नहीं करनी। फ़ौरन से डिप करते जाएंगे और हमने इसको बस 25 सेकंड के लिए शुगर सिरप में रखना है और फिर निकाल लेना है। इतनी देर में अच्छे से शुगर सिरप इसमें फिल हो जाएगा। और अगर आप इसका इंतज़ार करेंगे ठंडा होने का तो फिर शुगर सिरप इसमें नहीं सही तौर पे जज्ब होगा। तो मैं अब अभी आपको क्लोज़र लुक में भी दिखाती हूँ कि कितनी जल्दी जलेबी में कितना अच्छा सा जूस फिल हो गया है। तो देखिए फ़ौरन से जलेबी ने कितना अच्छा सा शुगर सिरप सोक कर लिया है। इसी तरह का ऐसा होना चाहिए। बस अब मैं इसको निकाल लूँगी। इस तरह बल डालने के बाद 2 या 2.5 जितना भी आपने डालना है, उसके बाद आप उसको ऐसे लॉक कर देंगे, वरना जलेबी टूट जाती है। अभी से पता चल रहा है कि कितनी अच्छी जलेबी बनी है। अगर ये फ्लैट बनती है तो फिर शुगर सिरप में जाकर भी नहीं फूलती।
तो अभी से फूली फूली है और शुगर सिरप में जाकर बहुत अच्छे से शुगर सिरप एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो जब आप जलेबी डालें तो आपने ये देखना है कि जो इसका फ्लेम है वो कम नहीं होना चाहिए, मीडियम टू हाई की तरफ होना चाहिए। अगर बहुत कम फ्लेम होगा तो फिर भी आपकी जलेबी नहीं फूलेगी। और दूसरा ये टिप याद रखनी है कि शुगर सिरप से में डालने के वक्त फ़ौरन से आपने ऑयल से निकाल कर तो शुगर सिरप में डाल देनी है। तो सारी क्रिस्पी क्रंची जलेबियां तैयार हैं। बहुत ही शानदार जलेबियां तैयार हुई हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी हैं। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, आप इस तरीके से जलेबियां बनाएं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी।